नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। अगर म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो, ईटीएफ में निवेश करते हो या ट्रेडिंग करते हो तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज काफी निवेशक का यहाँ पे ये सवाल है कि सर मार्केट में जो गिरावट देखने को मिल रही है, आखिर ये गिरावट हमको कब तक देखने को मिलेगी। तो आज की वीडियो में कंप्लीट आपको पता पड़ेगा कि मार्केट में कितना आपको करेक्शन देखने को मिलेगा और ये गिरावट कब तक चलेगी। इसलिए पूरा वीडियो वॉच करना। और वीडियो स्टार्ट होने से पहले यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा कि आज की वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे। तो देखो, गिरावट का कारण पहले हम देखेंगे कि भारतीय बाजार में कोई दिक्कत परेशानी है या एफआईआई की तरफ से कोई दिक्कत परेशानी आ रही है। यहाँ पे देखेंगे एफआईआई का कानून, ठीक है। काफी मुझे कमेंट्स आए थे, उसको लेके मैंने यहाँ पे एक पॉइंट क्रिएट करा है। फिलहाल बाजार की गुड न्यूज, हम जितने भी पॉइंट है सभी पॉइंट को मिक्स करेंगे और यहाँ पे कंप्लीट आपको बताएंगे। फिर यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा, कुछ हमको आपको डेट्स बताएंगे जो थंबनेल में आपने देखी थी। इस डेट्स के हिसाब से आपको ये पता पड़ेगा या तो मार्केट यहाँ से गिरेगा या मार्केट यहाँ से बढ़ेगा। इसलिए कंप्लीट वीडियो वॉच करना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। बहुत ज्यादा आज की वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब देखो, यहाँ पे सबसे पहले हम बात करें, काफी निवेशक का ये रहता है कि सर एफआईआई रेगुलर बेस पे इंडिया के मार्केट से पैसा निकाल रही है। तो मुझे पहली चीज ये समझ नहीं आती कि आप एफआईआई पे इतना ध्यान क्यों देते हो। अगर यहाँ पे एफआईआई का देखो, मैंने डेटा इसलिए नहीं बताया है। एफआईआई की बात करें तो देख लीजिए 10 जनवरी की बात करें तो यहाँ पे एफआईआई ने जो पैसा निकाला है, जो सेलिंग करी है, वो 2255 करोड़ रुपीस की करी है। और यहाँ पे डीआईआई ने जो पैसा निवेश करा है वो 3962 करोड़ रुपए का करा है। मतलब अगर हम देखें तो डीआईआई है ना, वो अभी भी क्या कर रहे हैं, इंडिया का मार्केट है उसको पकड़ के रख रहे हैं। इसलिए थोड़ा बहुत यहाँ पे हमको करेक्शन कम देखने को मिल रहा है। अब बात आती है कि सर एफआईआई का क्यों रोल नहीं होना चाहिए। देखो, पहली चीज तो एफआईआई है ना, ये पहली चीज आप ये मत सोचो कि ये किसी तरीके का यहाँ पे निवेश करने आते हैं। इनको जिस कंट्री का मार्केट अच्छा लगता है वहां पे निवेश करते हैं और प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं। एफआईआई किसी के सगे नहीं होते हैं। आज ऐसा नहीं है इंडिया के मार्केट में पैसा निवेश करा है तो इंडिया के मार्केट में कंटिन्यू लगे रहेंगे, इसका लॉन्ग टर्म का इनका प्लान रहता है। नहीं, ये शॉर्ट टर्म में क्या करते हैं, जहां जिस कंट्री में ग्रोथ की संभावना दिखती है वहां पे निवेश करते हैं, प्रॉफिट बुक करते हैं, फिर दूसरी कंट्री में चले जाते हैं। अभी के टाइम में अगर बात करें तो एफआईआई है वो इंडिया के मार्केट से कंटिन्यू बिकवाली कर रहा है, ठीक है। काफी लंबे टाइम से ये बिकवाली कर रहा है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो इंडिया से जितना भी पैसा निकल रहा है वो चाइना और यूएस के मार्केट में निवेश करा जा रहा है। अब यूएस देखा जाए तो काफी अच्छा मार्केट है। और चाइना की बात करें, चीन की बात करें तो यहाँ पे आपने देखा ही होगा, यहाँ की अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स की तो काफी इकोनॉमिक्स इनकी सही नहीं थी। अगर 2 साल की कंडीशन देखें तो अभी के टाइम में क्या, अगर इनकी गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट काफी ज्यादा इनको सपोर्ट कर रही है। इसलिए यहाँ पे क्या है, मार्केट अभी डाउनफॉल में है, मार्केट निचले स्तर पे है और गवर्नमेंट जिस तरीके का सपोर्ट कर रही है, राहत पैकेज ला रही है, उस हिसाब से यहाँ पे क्या है, ग्रोथ की संभावना बढ़ रही है। और यहाँ पे इसलिए एफआईआई पैसा लगा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे भी जो एफआईआई ने पैसा लगाया वो कंटिन्यू लगे रहेगा। यहाँ पे भी क्या होगा, जब इनका प्रॉफिट अच्छे से बुक हो जाएगा फिर दूसरी कंट्री में चले जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा निकलता है कि आप जो एफआईआई के बारे में सोचते हो ना, तो एफआईआई के बारे में तो पहली चीज सोचना बंद कर दो। आज एफआईआई अगर किसी कंट्री में पैसा निवेश कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, वो तभी कर रहे हैं बिकॉज जब वो कंट्री है मार्केट में कुछ अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है, उस कंप्लीट कंट्री की अर्थव्यवस्था अच्छी है, गवर्नमेंट कुछ बढ़िया काम कर रही है। लेकिन अगर भारतीय बाजार की बात करें तो यहाँ पे सरकार ने कुछ अच्छे तरीके से काम नहीं करा है। बिकॉज देखो क्या होता है, यहाँ पे एफआईआई भारतीय बाजार में जब पैसा डालेगी, जब भारतीय बाजार की जो कंपनीज हैं मार्केट में अच्छा खासा परफॉर्म करेंगी। अब भारतीय बाजार की जो कंपनी है मार्केट में अच्छा खासा परफॉर्म करे, उसके लिए यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट अगर इन कंपनी, इन सेक्टर के लिए कुछ अच्छा बेनिफिट्स लेके आए तो जाके तो यहाँ पे ये काम करे। बिकॉज इंडिया की अगर बात करें, रेपो रेट की बात करें तो 6.5% की है। अब 6.5% में नॉर्मल सी बात है, यहाँ पे किस तरीके की ग्रोथ हमको देखने को मिलेगी। अगर तिमाही के नतीजे देखें तो आपने देखे ही थे, वो सही नहीं आए थे। उस तौर पे अगर हम देखें, अभी जो तीसरी तिमाही के नतीजे आने वाले हैं वो भी कुछ अच्छे खासे नहीं आने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर देखो भारतीय बाजार की बात करें ना, तो 1 भी % यहाँ पे किसी भी तरीके की गुड न्यूज हमारे सामने नहीं आ रही है। जितनी भी न्यूज है वो नेगेटिव न्यूज है। आप ये मत देखो कि बाहर की कंट्रीज में क्या चल रहा है, एफआईआई पैसा निकाल रहे हैं, चाइना में क्या चल रहा है, अमेरिका में क्या चल रहा है। लेकिन क्या होता है, सबसे स्ट्रांग पॉइंट ये होता है कि भैया भारतीय बाजार में क्या चल रहा है। अगर भारतीय बाजार की कंपनी से वो अच्छा खासा मार्केट में परफॉर्म कर रही है, यहाँ की गवर्नमेंट अगर इकोनॉमिक्स को सपोर्ट कर रही है, तो नॉर्मल सी बात है यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा भी हमको देखने को नहीं मिल रहा है। इसलिए एफआईआई के बारे में इतना ध्यान मत दो। एफआईआई क्या होगा, जैसी भारतीय कंपनी है, भारतीय बाजार यहाँ
पे ग्रोथ देखने को मिलेगी, वापस से आएगी। एफआईआई पे डिपेंड इतना मत हो, हमको ये देखना है कि भारतीय बाजार में कोई गुड न्यूज है या नहीं। तो यहाँ तक की चीजें तो आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पे देखो, अगर हम बात करें तो यहाँ पे 3 डेट मैंने आपको बताई है। पहली चीज तो देखो यहाँ पे है 20 जनवरी, 1 फरवरी और 8 फरवरी। सबसे पहले यहाँ पे देखो हम बात करेंगे 20 जनवरी की। अगर 20 जनवरी की बात करें तो यहाँ पे देख लीजिए, ट्रम्प का है क्या, शपथ समारोह है। जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं उनका क्या है, शपथ समारोह होगा यहाँ पे 20 जनवरी को। अब यहाँ पे क्या है, अगर ये भारतीय बाजार को लेके कुछ अच्छी खासी न्यूज दे देते हैं तो यहाँ से भारतीय बाजार में आपको थोड़ी पॉजिटिविटी नजर आएगी, भारतीय बाजार ऊपर जाता हुआ आपको नजर आएगा। अगर यहाँ से कोई नेगेटिव न्यूज आ जाती है तो मार्केट में जितना भी करेक्शन अभी देखने को मिल रहा है, यहाँ से और ज्यादा करेक्शन आपको देखने को मिलेगा। अब वो नेगेटिव न्यूज क्या हो सकती है, अगर यहाँ पे बात करें तो देखो यहाँ पे एक चीज थी, एक चेतावनी थी जो भारतीय बाजार को दी गई थी, जो भी देश अमेरिका सामान पर ज्यादा टैरिफ लगाएगा उस पे भी अमेरिका ज्यादा टैरिफ लगाएगा। अब सर ये टैरिफ का मतलब क्या होता है? टैरिफ का मतलब होता है जब भी दो देश, देख लीजिए जैसे अगर हम बात करें भारत और अमेरिका की, जब भी दो देशों के बीच में व्यापार होता है तो इन दोनों देशों में क्या होता है, जब भी चीजों का ट्रांसपोर्ट होता है, आदान प्रदान होता है, तो यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे सीमा शुल्क रखती है। तो ये सीमा शुल्क है ना, वो बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो ये सीमा शुल्क को लेके ही यहाँ पे चेतावनी दी थी। अगर जो टैरिफ वाली बातें हैं, अगर ये शपथ ग्रहण करेंगे उस दिन अगर 20 तारीख को बोल देते हैं जो ये टैरिफ का है लागू कर देते हैं, तो यहाँ पे हमको थोड़ी दिक्कत परेशानी हो सकती है और हमको गिरावट देखने को मिल सकती है। सेकंड अगर बात करें तो 1 फरवरी की, अब 1 फरवरी को हम सभी को पता है बजट आने वाला है। अगर बजट की बात करें तो यहाँ पे देखो, अगर इंडिया की गवर्नमेंट है, अगर यहाँ पे कुछ सपोर्ट करती है, चीन में देखे तो राहत पैकेज वगैरह निकाले हैं। अगर यहाँ पे इंडिया के अंदर भी बात करें तो इंडिया की जो इंडस्ट्री है, अगर यहाँ पे जैसे देख लीजिए एफएमसीजी इंडस्ट्री हो गई, यहाँ पे अगर ग्रोथ के लिए अगर गवर्नमेंट कुछ करती है तो यहाँ पे क्या होगा, काफी ज्यादा वैकेंसीज वगैरह भी निकलेगी, मतलब ग्रोथ की तरफ बढ़ता हुआ हमको भारत नजर आएगा। तो काफी ये रहेगा। अगर देखो यहाँ पे इंडस्ट्री की बात करें, यहाँ पे हमको ग्रोथ देखने को मिलती है, मतलब अगर बजट वाले टाइम पे, ठीक है, हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है यहाँ पे कुछ राहत दे देती हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, पहली चीज तो ये हो गई। और दूसरी चीज यहाँ पे क्या होगा, अगर हम 8 फरवरी की बात करें तो यहाँ पे देख लीजिए एमपीसी की मीटिंग है। एमपीसीजी की जो मीटिंग होगी, यहाँ पे क्या होगा, अगर इंडिया की अभी के टाइम में रेपो रेट की बात करें तो 6.5% की है। अगर ये रेपो रेट क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है, 6.5% से कम हो जाती है, तो यहाँ पे काफी हमको बेनिफिट देखने को मिलेगा, जिससे क्या होगा, हमारे भारतीय बाजार की जो कंपनीज हैं वो मार्केट से लोन ले सकती हैं कम इंटरेस्ट रेट पे, जिससे क्या होगा, यहाँ पे काफी ग्रोथ हमको देखने को मिलेगी। अभी अगर हम बात करें चाइना की, तो यहाँ पे देख लीजिए जो रेट है वो 1.5% की है, लेकिन अभी इंडिया की रेपो रेट देखे तो 6.5% की है। अब 8 तारीख की डेट इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पे क्या है, जो ये मीटिंग होगी, यहाँ पे आरबीआई के हाथ में होता है कि इंडिया की जो रेपो रेट है वो हम बढ़ाएं या कम करें। तो यहाँ पे 8 तारीख भी बहुत ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी। अगर यहाँ पे गवर्नमेंट है, जो बजट आएगा उसमें कुछ राहत दे देती है, कुछ अच्छी न्यूज यहाँ पे निकल के आ जाती है, और सेकंड चीज रेपो रेट है वो कम हो जाती है, तो यहाँ पे बहुत अच्छी गुड न्यूज होगी। यहाँ पे मार्केट में वापस से एफआईआई भी आपको आते हुए नजर आएंगे और इंडिया का मार्केट आपको ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। अब यहाँ पे ये चीज देखो, यहाँ पे एक चीज और है, अगर बात करें 5 फरवरी को दिल्ली में इलेक्शन है और वहां पे 8 फरवरी को रिजल्ट आएगा। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि सर इस रिजल्ट से क्या फर्क पड़ेगा, बिकॉज ये तो स्टेट लेवल का इलेक्शन है। तो देखो यहाँ पे स्टेट लेवल का है, लेकिन ये इलेक्शन है दिल्ली का, इसलिए यहाँ पे भी थोड़ा बहुत तो आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर हम देखें तो देखो, पहली चीज तो अगर इंडिया के मार्केट को पुश करना है ना, तो जिस तरीके का बजट आएगा तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो बेनिफिट हमको देखने को मिलेगा। बिकॉज अगर हम देखें कंटिन्यू 3 सप्ताह से हमको बाजार में काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है, तो ऐसा नहीं है, देखो गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं समझेगी और यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा पैकेज लेके आएगी जिससे हमारी जो कंपनी से यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिले। तो देखो यहाँ पे मैंने कंप्लीट आपको बता दिया है, ये 3 डेट बहुत ज्यादा स्पेशल रहने वाली है। काफी कमेंट्स आ रहे थे कि सर कमेंट करके जरूर बताओ या वीडियो बनाओ कि सर हमको गिरावट कब तक देखने को मिलेगी। मैं आपको इसलिए यही कहना चाहता हूँ कि देखो, म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हो तो लॉन्ग टर्म का प्लान रखो और अपना
निवेश है उसको कंटिन्यू रखो। यहाँ पे देखो पता पड़ जाएगा 20 तारीख को अगर कुछ बढ़िया काम हो गया तो यहाँ से थोड़ी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। अगर इन केस यहाँ पे नेगेटिव न्यूज आती है तो मेन हमारा मुद्दा रहेगा 1 फरवरी को। अगर 1 फरवरी को यहाँ पे कुछ बढ़िया खबर आ जाती है तो बहुत अच्छी बात है। अगर 1 फरवरी को भी कुछ नहीं होता है तो फिर हमारा पूरा दामोदर टिकेगा 8 फरवरी को। अगर 8 फरवरी को भी नहीं होता है तो फिर यहाँ पे करेक्शन तो आपको देखने को मिलेगा। इसलिए कंप्लीटली क्या है, आप मार्केट में बने रहो, अपना निवेश कंटिन्यू रखो। अगर लॉन्ग टर्म का टारगेट है तो देखो ये गिरावट होगी, ज्यादा से ज्यादा कितनी होगी, 5 महीने 6 महीने शॉर्ट टर्म की है, इतनी लॉन्ग टर्म की गिरावट नहीं होगी। अगर मार्केट में कुछ नेगेटिव न्यूज भी आती है और पॉजिटिव न्यूज आती है तो बहुत ही जल्दी यहाँ पे आपको बेनिफिट भी देखने को मिलेगा। इसलिए अपने निवेश के साथ छेड़छाड़ मत करो और कंटिन्यू अपना निवेश मार्केट में बनाए रखो। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।